मेरी बात सुनो, ऐसा है कि मैं दौड़ में नहीं था, तुम दौड़ रहे थे ज्यादा। बहुत बहुत यही तो हमारी पार्टी की खूबी है और यही हमारा अनुशासन है और आने वाले समय पर देखेंगे कि बहुत बेहतर काम राजस्थान में होने वाला। राजनीतिक समीकरणों को देखकर ये माना जा रहा था कि बाबा बालकनाथ अगर राजस्थान में सीएम बनते हैं तो हरियाणा में बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो सकती है। फिलहाल हरियाणा बीजेपी भी ओबीसी वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी को बनाकर बीजेपी ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि ओबीसी वोटरों पर वो अपनी पकड़ नहीं छोड़ने वाली है और बाबा बालकनाथ भी ओबीसी का बड़ा चेहरा है। इनका अहिरवाल बेल्ट पर पूरा असर है। आपको बता दें, अलवर की तिजारा विधानसभा सीट में जहां से बाबा आते हैं वहां भी अहिरवाल क्षेत्र में बाबा के पक्ष में बम्पर वोटिंग हुई थी। दक्षिण हरियाणा की लोकसभा सीटें जिनमें भिवानी, गुरुग्राम, फरीदाबाद शामिल हैं, वहां बीजेपी और मजबूत हो सकती है। सोनीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह और पलवल सहित 7 जिलों की 29 विधानसभा सीटों पर भी इसका पूरा असर पड़ता। इसके साथ साथ बाबा बालकनाथ नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी रोहतक स्थित बोहर मठ के महंत हैं। स्थल बोहर स्थित बाबा मस्तनाथ मठ रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र में आता है। आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने क्षेत्र के अलावा रोहतक, सोनीपत, झज्जर में काफी मजबूत हैं, तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में भी मठ का बड़ा योगदान रहता है। रोहतक और आसपास के क्षेत्रों में भी इस मठ का काफी प्रभाव है क्योंकि इस मठ की कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, अस्पताल हैं और स्कूल भी हैं। तो अगर बाबा बालकनाथ सीएम बनते तो साफ तौर पर कांग्रेस के बड़े दिग्गज चेहरे भूपेंद्र हुड्डा के लिए नई चुनौती बनती। हालांकि सीएम की रेस से बाहर होने पर बाबा बालकनाथ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मेरी बात सुनो, ऐसा है कि मैं दौड़ में नहीं था, तुम दौड़ रहे थे ज्यादा, मीडिया ज्यादा दौड़ रही थी, मैं तो अपने शांति से बैठा था। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम आया उसके बाद से थोड़ा सा कहीं ना लोगों को लगा। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना अवसर मिल रहा है इस जीवन में। लाखों करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं और हम उनमें से एक सौभाग्यशाली हैं कि जिनको पार्टी ने अवसर दिया है जीवन में सेवा करने का अवसर मिला। कांग्रेस सरकार में जिस तरह पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन भाजपा के सरकार में 3 मुख्यमंत्री बने और कहीं भी थोड़ा सा भी 1% भी लीकेज नहीं है। विधायक बोलने को राजी नहीं थे। बहुत यही तो हमारी पार्टी की खूबी है और यही हमारा अनुशासन है और आने वाले समय पर देखेंगे कि बहुत बेहतर काम राजस्थान में होने वाला है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली पसंद बाबा बालकनाथ माने जा रहे थे। योगी बाबा बालकनाथ के नामांकन भरवाने के लिए खुद आए थे और वो 2 बार उनके लिए जनसभा को संबोधित भी कर चुके थे और योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में तो इशारों में ही बाबा बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री तक कह दिया था। हरियाणा के कई साधु संत और गौशालाओं के पदाधिकारियों ने तिजारा में घूमकर बाबा बालकनाथ के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर प्रचार किया था। अब राजस्थान में बाबा बालकनाथ की चुनावी सक्रियता के बाद ये कह सकते हैं कि बीजेपी की नजरें हरियाणा पर हैं, तो हो सकता है ओबीसी वोटरों को लामबंद करने के लिए जल्द बाबा बालकनाथ हरियाणा में एक्टिव हो सकते हैं। आप सोचिए कि अगर बाबा बालकनाथ हरियाणा में एक्टिव होते हैं तो सीधे तौर पर रोहतक बेल्ट में पूरा असर डालने की कोशिश करेंगे और भूपेंद्र हुड्डा के लिए हो सकता है वो नई चुनौती बनने का काम करे। इसी के साथ बीजेपी जिस तरह से ओबीसी वोटर्स को लामबंद करने में जुटी हुई है, तो बाबा बालकनाथ की सक्रियता करके वो सनातन धर्म का एक प्रचार भी करेंगे और साथ ही ओबीसी वोटर्स को लामबंद करने के लिए भी नई रणनीतियां अपना सकते हैं। बहरहाल आपका क्या सोचना है, राय रखिएगा। साथ ही जो गर्दे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।